अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। लिख के दे दीजिए ना, ये लिख ऐड ऑन कर लेंगे सर, ऐड ऑन कर लेंगे। छोटे हाथों में बड़ा हुनर, बस 2 मिनट के लिए में बड़ा भाई, आप अपनी स्थानीय प्रॉब्लम बोल दीजिए। स्थानीय 2 मिनट, बस 2 मिनट, नहीं 2 मिनट। आपके 20 मिनट ऑलरेडी बोल चुके हैं, ऐसे कैसे बात है? 20 मिनट बोल चुके हैं। अब वो भी बोलने बताइए, डिस्टर्ब हो रहा नहीं तो 2 मिनट में क्या बोल रहे हैं? माननीय सदस्य, आप प्लीज लिख के दे दीजिएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ वो ले लेंगे। स्थानीय जो प्रॉब्लम है, आप बैठ लीजिए प्लीज, बैठ लीजिए। माननीय सदस्य प्लीज। अधिष्ठाता महोदय, मेरा समय भी वो चला। अरे बैठ जाए, आपकी बातें आ चुकी हैं। थैंक यू। अब बोलिए आप। अब इनका समय शुरू, समय अभी से स्टार्ट। हाँ चलिए, 30 सेकंड के बाद। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, 2 मिनट में खत्म कर लीजिए। एमएसएमई सेक्टर पर कटौती प्रस्ताव पर बल देने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। छोटे हाथों में बड़ा हुनर पर हालत है लाचार, छोटे हाथों में बड़ा हुनर पर हालत है लाचार, लोन के दर पर ठोकर खाएं फिर भी करें व्यापार। यही आज हमारे एमएसएमई सेक्टर की पहचान बन चुकी है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में अर्थव्यवस्था की रीढ़ है हमारे एमएसएमई सेक्टर। चाहे वो कारीगर हो, हस्तशिल्पी हो, कुटीर उद्योग हो, जिनके बुनकर हो, कारखाने चलाने वाले छोटे उद्यमी हों, लेकिन आज उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हमारे एमएसएमई सेक्टर देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला भी क्षेत्र है, परंतु आज उत्तर प्रदेश में हजारों लघु उद्योग, कच्चे माल की महंगाई, बिजली दरों में वृद्धि और जीएसटी की जटिलता और ऋणों में जो जटिलता है, जो खामियां हैं, उसकी वजह से आज खत्म होने की कगार पे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने आजमगढ़ की बात करना चाहूँगी। मेरे आजमगढ़ जिले में जो मुबारकपुर है, वहाँ पे सिल्क की और जरी की साड़ियाँ मान्यवर वो बहुत ही फेमस है, जहाँ साड़ियों में कड़ुआ वीव और भारी पल्लू की खूबसूरत कारीगरी का नमूना है। आज मैंने वहीं मुबारकपुर की भी साड़ी पहन रखी है वहीं की, और उसी साड़ी के जो कामगार हैं, जो कारीगर हैं, जो छोटे बुनकर हैं, मैं उनके लिए सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि आजमगढ़ में जिस तरह से समाजवादी सरकार जब थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर विपणन केंद्र खोला था, मार्केटिंग सेंटर, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि वहाँ पर विपणन केंद्र खुले और उसको मुबारकपुर की साड़ियों को एक टेक्सटाइल हब वहाँ पर हो और उनको एक जियो टैगिंग के माध्यम से उनको डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, उनको नई टेक्नोलॉजियाँ दी जाएं ताकि वो ग्रो कर सके इंडस्ट्री वहाँ पर। और जो आपने ट्रेड में जो रिलैक्सेशन दिया है और जो बाहर की कंपनियों को आप उत्पाद के लिए आप बुला रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे लोकल जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ना हमारी कंपनियों के पास ब्रांडिंग है, ना उस तरह की मार्केटिंग है, और जिस तरह से सरकार की जो व्यवस्था है उसमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन और टैक्स के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एमएसएमई सेक्टर के लोगों को। बहुत ज़्यादा श्रमिक पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सरकार को सोचना होगा कि उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से किस तरह से उनको वापस से स्किल दी जाए अधिक से अधिक लोगों को, और किस तरह से उनके पलायन को रोका जाए। खत्म कर लीजिए, 3 मिनट हो गए आपके। हमारे आजमगढ़ में 3.5 मिनट हो गए। निजामाबाद की है, वो भी बहुत फेमस है माननीय अधिष्ठाता महोदय, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है ब्लैक पॉटरी। और जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब कहीं बाहर विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो ब्लैक पॉटरी ही लेकर जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जब बाहर कहीं जाते हैं तो वो ब्लैक पॉटरी को ही गिफ्ट के रूप में देते हैं। मैं ब्लैक पॉटरी के लिए अपने आजमगढ़ के लिए विशेष पैकेज की मांग करती हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अधिष्ठाता माननीय मंत्री जी बोलने का अवसर दिया।